हेलो गाइज, स्वागत है आपका बुलबुल बिहारी के एक और नए ब्लॉग में गाइज। तो गाइज पीछे जो हमारा टूर रहा था वो अयोध्या स्पेशल का रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे विनर हुए थे वो राजकुमार जी हुए थे। तो उनको हमने भाई पूरा अयोध्या घुमाया। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे बुलबुल बिहारी की पूरी टीम थी, जैसा आपने ब्लॉग में देखा होगा हमारे वीडियोज़ में। मैं गया था, बुलबुल बिहारी की मम्मी गई थी और बुलबुल बिहारी भी गई थी साथ में गाइज। फिर राजकुमार जी को भी हम लोग लेके गए थे। उन लोगों ने पूरा ट्रिप एंजॉय किया अच्छे से। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे गाइज। अब तो वो आए, उसके बाद आने के बाद हमने फिर वापसी टिकट किया और वो लोग अपने अपने घर वो जा चुके हैं गाइज। तो फिलहाल हमारा ये कहना है कि आप लोग मैक्सिमम लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और घूमने का मौका पाएँ गाइज हमारे साथ। अभी फ़िलहाल हम लोगों का जो प्लान है गाइज, माता वैष्णो देवी जाने का प्लान है। तो अभी ऐसा है कि जैसे अभी तो दशहरा चल रहा है, दशहरा के बाद फिर दिवाली है, छठ पूजा है। तो अभी ये कुछ 1-2 महीने का तो प्लान ऐसा रहेगा गाइज़ कि अभी इन त्योहारों में ही हम लोग आपस में ही रहेंगे फैमिली मेम्बर के साथ। फिर उसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे जब, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और साथ में जो भी विनर होगा, आप में से जो भी होंगे उनको एक बार इन्वाइट करूँगा और उनसे कम्युनिकेशन करके, जैसे राजकुमार जी को हमने घुमाया था उसी प्रकार से आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने साथ घुमाने लेके जाएंगे गाइस। इन्जॉय करोगे आप ट्रिप को, इसकी फुल गारंटी हमारी है। तो गाइस अब बात ये आती है कि जैसे सबसे पहले तो अभी दशहरा है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग बनने वाला है वो दशहरा का है। पटना जा रहा हूँ मैं, और अपना जो लोकल टाउन है बिहार शरीफ है, शेखपुरा है, मेरा एक स्थान छोटा सा एक शहर पड़ता है गाइस, वहाँ है। तो इन सब जगहों का मैं आपको दशहरा पूजा का फुल वीडियो दिखाऊंगा। दशहरा कैसे मना रहे हैं वहाँ पे, मेला जो लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है। क्योंकि पिछले बार जो हमने ब्लॉग शूट किया था दशहरा वाला गाइस, तो वो मैंने यहाँ द्वारका सेक्टर वाला किया था। तो इस बार ये है कि चलो दिल्ली का तो कर चुके हैं, अब इस बार गाँव का करते हैं एक बार। तो ऐसे देखा जाए, दशहरे की जब बात आती है तो इंडिया में टॉप लेवल का जो दशहरा होता है वो होता है आपके कोलकाता में। तो फिलहाल कोलकाता तो जाना हो नहीं रहा है। फिर सेकंड जो नंबर आता है वो पटना का आता है। तो इस बार पटना का प्लान हम लोगों ने बनाया है। पटना का प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि एक तो हमारे नियरेस्ट सिटी पड़ता है गाइस, दूसरा फैमिली मेम्बर भी हैं, बुलबुल बिहारी भी साथ में जा रही है। तो चूँकि वो छोटी है, अब उसको लेके कोलकाता जाऊँगा, फिर कोलकाता में कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ रहेंगे, तो इसलिए प्लान जो थोड़ा सा वो चेंज हो गया। ऐसे कोलकाता का ही प्लान था, लेकिन प्लान कोलकाता वाला चेंज हो गया गाइस, क्योंकि बुलबुल बिहारी जिद कर रही है कि नहीं पापा मैं भी जाऊँ। तो अब लेके तो जाना है भाई। अभी फ़िलहाल ये जो ब्लॉग है हमारा, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन अभी पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों के पास पूरा टाइम रहेगा, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक मान के चलो, क्योंकि जब तक माता वैष्णो देवी का प्लान हमारा नहीं बनेगा, जब तक आप क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और उसके बाद जब हम लोग माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना लेंगे कि इस डेट को जाना है, उसके बाद फिर गाइस आप लोगों से फिर मैं कांटेक्ट करूंगा और विनर घोषित करूंगा। तो फुल टाइम है आपके पास कमेंट करने का। पूरा अयोध्या स्पेशल का ब्लॉग देखिए आप, उसमें से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही आंसर देंगे तो आपको हमारे साथ जाने का मौका मिलेगा गाइस। अब गाइस एक दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये आता है कि पारदर्शिता वाली। कुछ लोग ये बोलते हैं भैया आप चीटिंग करते हो। देखो गाइस, मैं अगर चीटिंग करूंगा, मान लो इनकेस चीटिंग करता हूं, ठीक है, आपका ये कहना है कि आप चीटिंग करते हो, तो भी मैं किसी पर्सन को तो लेके जा ही रहा हूं। अगर मेरा कहना है कि मैं किसी ऐसे पर्सन को लेके जाता हूं जो चीटिंग करके जा रहा है, तो वो कम खर्चा तो लेगा नहीं, खर्चा तो उतना ही आना है गाइस। चाहे मैं आपको लेके जाऊं या किसी अदर पर्सन को, टिकट का किराया उतना ही आना है, खाना वही खाना है, उनको रहना वही है जहाँ हम रहेंगे। तो इसमें चीटिंग वाली क्या बात आती है। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। पहले आप हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, आंसर दो। इसकी गारंटी देता हूं कि आपका भी किस्मत एक दिन चमकेगा और हमारे साथ घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन पार्टिसिपेट तो करो। कमेंट बॉक्स में मैं जाता हूं, देखता हूं 3-4 लोग हैं जो आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, आपका मन जाने का नहीं है, कोई बात नहीं, आप आंसर तो दीजिए। इसी बहाने हमें ये तो पता लगे कि हाँ ये सब्सक्राइबर भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं भाई। और अगर आप कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहेंगे, हमारे जितने ब्लॉग्स आते हैं उन ब्लॉग्स में आप आंसर देते रहेंगे, सही आंसर देते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका भी नंबर आएगा। ये भी हो सकता है पहली बार में आपका नंबर आ जाए। तो चीटिंग वाली बात जो है वो एकदम गलत है पूरी तरह से, उसको भूल जाइए आप। जो भी चीज़ है वो पारदर्शिता के साथ रहती है। जब मैं स्लिप वगैरह बनाता हूँ तो उसमें भी देखते होंगे आप, मैं आपके सामने वीडियो सारा दिखाता हूँ। अब मैं जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट करूँगा तो उसमें मैं और ज़्यादा पारदर्शिता ले आऊँगा गाइस।
वो एक सरप्राइज़ होगा कि किस तरीके से इसको पारदर्शिता करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी इस तरीके से किया जाए कि आपको सारा कुछ दिखे। मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ मैं इस तरह से कि वहाँ पे अब फिर आप भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सको। बाकी जब घूमने की बात आती है तो आप पार्टिसिपेट तो करो, आप एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है बस आपको। आप मेरे ब्लॉग्स देखते ही हो, एक आंसर देना है आपको, उन ब्लॉग से जुड़ा हुआ आंसर रहता है, वो आंसर देना है गाइज़ आपको। तो खैर आते हैं, उन मुद्दों को छोड़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे गाइज़। जैसे मेरा अयोध्या वाला जो ट्रिप रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि अयोध्या गए, वहाँ पे हम जगह जगह घूमे थे। आपका हनुमानगढ़ी गए, आपका राम मंदिर गए, सीता माता रसोई प्रसाद भंडार गए। तो आपने इन जगहों को देखा। अब गाइज मेरा जो क्वेश्चन है, जब हम जैसे हनुमानगढ़ी गए थे, तो हनुमानगढ़ी में जो हमारे अयोध्या में जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी स्थापित हैं, वो पंचमुखी हनुमान जी स्थापित है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर इंडिया में कितना है, नंबर ऑफ मंदिर पंचमुखी हनुमान जी का, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। तो फटाफट करके आंसर दीजिए। ब्लॉग देखे हैं अगर आपको तो पता होगा, क्योंकि मैंने ब्लॉग में बताया था। और ब्लॉग में मैंने नहीं, राजकुमार जी ने बताया था भाई, मुझे तो नॉलेज भी नहीं था, राजकुमार जी ने ये चीज़ बताई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार हमारे ब्लॉग्स को देखें और आंसर दें। जो भी सही आंसर देंगे आप, और उसमें जो भी विनर होंगे, उनको मैं गारंटी देता हूँ कि लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा कॉन्टेस्ट के जितने भी विनर होते हैं उनको चुनने में। अब नेक्स्ट ब्लॉग से मैं और एक नया वो लेके आ जाऊँगा, जब विनर वाला वो करूँगा तो एक नया ट्रिक लेके आऊँगा इस तरीके से, क्या पूरा पारदर्शिता रहेगा, आपको पूरी तरह से दिखेगा एक एक चीज़। उसमें तो आप फिर बोलोगे कि हाँ जी, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है चीटिंग का। गाइज़ अब ये तो बात होगी क्विज कॉन्टेस्ट की। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है गाइज, तो दशहरा स्पेशल, तो निकल रहे हैं अब हम यहाँ से। कल की डेट में निकलेंगे गाइज, यहाँ से निकलेंगे हम पटना के लिए। तो अब फिर नया ब्लॉग हमारा चालू हो जाएगा दशहरा स्पेशल वाला। लेकिन चूंकि ऐसा है कि वो होम टाउन ही जा रहे हैं, कहीं घूमना फिरना हो नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं फिर विनर वगैरह के लिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। माता वैष्णो देवी जाऊँगा, तो एक स्पेशल विनर जो भी होंगे हमारे क्विज कॉन्टेस्ट को, उनको लेके जाऊँगा गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हमारा अब दिल्ली से जाना होगा पहले पटना, और वहाँ पे फिर दुर्गा पूजा बिहार में जहाँ जहाँ हमारा जो नियरेस्ट होम टाउन है वहाँ का दिखाएंगे आपको, और पटना का दिखाएंगे। भाई पटना में तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक से बढ़ के एक पंडाल बने हुए हैं। तो कोशिश ये रही कि टॉप 5 टॉप 6 पंडाल जो हैं, और वहाँ की जो मूर्ति स्थापित है दुर्गा माँ की, और वहाँ की जो भीड़ है, वहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, वो दिखाया जाए आपको। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग होगा हमारा वही पटना वाला। यहाँ से पटना जाएंगे गाइज, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं दुर्गा पूजा वाला स्पेशल ब्लॉग्स। और ये हमारा क्विज कॉन्टेस्ट ब्लॉग था गाइज, हमारा अयोध्या स्पेशल का। तो फटाफट करके कमेंट बॉक्स में जाएं और आंसर दें और विनर बने, और हमारे साथ माता वैष्णो देवी पे ट्रिप जाने का भाई आप मौका पाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।